रावण और कार्तिकेय का युद्ध, वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। पूर्ण लंबी कहानी। यह कथा स्कंद पुराण, कुमार संभव और दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में बिखरी हुई है। यह वह प्रसंग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय रावण, लंका का अपराजित राजा, भगवान कार्तिकेय स्कंद मुरुगन सुब्रह्मण्य से भयानक युद्ध में आमने सामने आ खड़ा हुआ था। पृष्ठभूमि। जब अहंकार ने युद्ध को जन्म दिया, रावण अपने सामर्थ्य के चरम पर था। वह शिव भक्ता, विद्वान था, पर उसके भीतर अहंकार भी उतना ही विशाल था। कहते हैं कि दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उसने कई देवताओं, ऋषियों और राजाओं को पराजित किया था। उसी यात्रा में उसका सामना हुआ देवसेना अधिपति भगवान कार्तिकेय से। उसी समय देवताओं ने रावण को रोकने के लिए कार्तिकेय से आग्रह किया, क्योंकि वह त्रिलोक सेना के सेनापति थे। युद्ध का कारण। कथाओं के अनुसार दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। एक, कार्तिकेय के क्षेत्र में रावण का अहंकार। रावण दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचा, जहां कार्तिकेय के कई दिव्य स्थान थे। युद्ध आरंभ। जब दो महाबली टकराए, एक और थे रावण, शिव का परम भक्त, मायावी, अद्वितीय योद्धा, और दूसरी ओर कार्तिकेय, देवसेना के सेनापति, शक्ति और वेग के देवता। पहला चरण, रावण की मायावी शक्तियां। रावण ने मायावी धनुष निकाला। उसके तीर अग्नि, वायु और अंधकार की वर्षा करने लगे। पर्वत हिलने लगे, वृक्ष उखड़ गए। पर कार्तिकेय ने अपनी शक्ति, वेल, दिव्य भाला उठा लिया। उसकी ऊर्जा ने रावण की मायावी शक्तियों को तुरंत काट दिया। दूसरा चरण, आकाश में युद्ध। दोनों योद्धा आकाश में उठ गए। रावण ने 10 दिशाओं से साइमल्टेनियसली 10 प्रकार के अस्त्र छोड़े, पर कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों और 12 भुजाओं से उस हर दिशा को कवर कर लिया। कुछ पलों में रावण की सारी दिशा बाण व्यवस्था ढह गई। कार्तिकेय ने कहा, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है संयम। तीसरा चरण, निकट युद्ध। रावण ने तलवार उठाई और निकट युद्ध का आह्वान किया। यह वह क्षेत्र था जहां वह लगभग अजेय माना जाता था, पर कार्तिकेय की गति बिजली जैसी थी। वह रावण की प्रत्येक चाल का पूर्वानुमान लगा लेते। कार्तिकेय ने वेल को नन्हे आकार में बदलकर हर प्रहार को मोड़ दिया। दोनों के शस्त्रों की तत्तर से आकाश आग से लाल हो गया। अंत में एक क्षण ऐसा आया जब कार्तिकेय ने अत्यंत वेग से वेल चलाया और रावण के 10 मुकुट एक साथ नीचे गिर पड़े। रावण आसमान से गिरकर जमीन पर आ गिरा। रावण का विनम्र होना, आंखों में धूल, मुकुट टूटे हुए, श्वास तेज। रावण ने ऊपर देखा। कार्तिकेय वेल उसके गले के पास रोके हुए थे, पर उन्होंने वार नहीं किया। जो शिवभक्त है उसका वध मैं नहीं करूंगा। रावण की आंखों में विनम्रता उतर आई। वह कार्तिकेय के चरणों में झुक गया। देव सेनापति, मैं आपकी शक्ति पहचान न पाया। अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया। कार्तिकेय बोले, शक्ति तब तक दिव्य है जब तक उसमें दंभ नहीं। उपसंहार। मंदिरों की स्थापना। कहते हैं कि उस दिन के बाद रावण ने दक्षिण भारत के पर्वतों पर कई स्थानों पर कार्तिकेय की आराधना आरंभ की। उन मंदिरों में आज भी वह ऊर्जा महसूस होती है